हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इंटरव्यू में अगर जाते हैं या फिर अगर आप स्कूल के टीचर भी हैं तो आप कैसे लेज़ी स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे। आपकी क्लासरूम में हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, बिलो एवरेज, वीक, स्लो लर्नर, लेज़ी स्टूडेंट। तो मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। वीक स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, स्लो लर्नर को कैसे हैंडल करना है, नॉइजी क्लासरूम को कैसे हैंडल करना है, स्टबर्न बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो ये सारे वीडियोज़ मैं धीरे धीरे लेते आऊँगी। आज की वीडियो में लेज़ी स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। और सेकंड चीज़, अगर आप टीचर, मेरे चैनल पे आप आए हैं तो इसका मतलब आप टीचर बनना चाहते हैं। तो आप टीचर बनना चाहते हैं, आप चाहे प्राइवेट पढ़ाएं, आप चाहे गवर्नमेंट पढ़ाएं, आपको पता होना चाहिए कि लेज़ी स्टूडेंट्स को हम कैसे हैंडल करें। अगर आप एक्सपीरियंस है आपको तो ठीक है, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहला है कि जब भी कोई लेज़ी स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप डायग्नोस करो। डायग्नोस मतलब कि आप देखो कि बच्चा लेज़ी क्यों है। क्या पता वो बच्चा थका हुआ है, क्या पता उसकी प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही, क्या पता वो बीमार है, वो लेज़ी क्यों हो रहा है। ठीक है, क्लासरूम में बच्चा ऐसा तो है नहीं, एक एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा शुरू से ही लेज़ी है, वो है ही ऐसा। एक हो सकता है कि बच्चा कुछ टाइम से ऐसा है। अगर वो शुरू से ही लेज़ी है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी क्या क्या कर सकते हैं। बट अगर बच्चा कुछ टाइम के लिए लेज़ी है तो हो सकता है कि वो बीमार है, उसकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रखी, वो थका हुआ है, या फिर हो सकता है घर में उसके कुछ पेरेंटल प्रॉब्लम ऐसे चल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उसको मेंटल हरासमेंट ऐसी कुछ चीज़ हो रही है। तो एज अ टीचर आपका रोल है डायग्नोस करना और फिर कुछ रेमेडी प्रोवाइड करना। आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आप उसके गार्जियन से कंसल्ट कर सकते हैं, आप बच्चे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। बट अगर बच्चा शुरू से ही लेज़ी है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात, बी अ गुड रोल मॉडल। आपको एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, मतलब आप में ही खुद में एक्टिवनेस नहीं है। तो आप खुद एक्टिव होगे तभी बच्चा एक्टिव होगा। तो आप भी एक्टिव रहो ताकि बच्चे के अंदर वो एंथुसियाज्म आए, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आए। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद पढ़ रहे हो और एक टीचर आए और आपको बहुत लेजी साउंड करे तो आपका खुद का पढ़ने का मन नहीं करेगा। सिमिलरली बच्चों के साथ भी यही होता है। तो बी अ गुड रोल मॉडल। सेकेंड इज इन्वॉल्वमेंट। तो बच्चों को इन्वॉल्व करो। ठीक है, मॉनिटर बना दो, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ए नाम है उसका, लेट सपोज ए नाम है उसका, वो बहुत लेजी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्लासरूम एक्टिविटीज़ में लगा दिया। क्लासरूम एक्टिविटी कि मैंने बोला कि अच्छा ठीक है बच्चा उठो एंड आप सब बच्चों की नोटबुक्स कलेक्ट करो। ठीक है, या फिर आप बोर्ड डेकोर करो, बोर्ड डेकोरेशन होता है ना जो, वो करो। या फिर आप बच्चों को, मैंने कुछ एक्टिविटीज़ दे दी कि अच्छा ठीक है आप लोग पेपर से बोट बनाओ, या फिर पेपर से कोई एनिमल बनाओ, ऐसा कुछ दे दिया। या फिर मैंने बच्चे को मॉनिटर बना दिया। इससे होगा क्या, इससे वो बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, और जितना वो इन्वॉल्व रहेगा उतना ही वो एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा तो उसको लेजी होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और लेजी स्टूडेंट्स धीरे धीरे फिर खुद ही, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर इनहेरिटेड नहीं होता, ये धीरे धीरे फिर खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर आप इन्वॉल्वमेंट करवाएंगे तो। और फिर होता है डेवलप। आप इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हो उस बच्चे में। जैसे वो बच्चा लेजी है तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के लिए फोर्थ पॉइंट भी यही है कि आप टीएलएम या फिर आईसीटी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट इंटर रिलेटेड पॉइंट है कि आप इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हैं टीएलएम्स, टीचिंग लर्निंग मटीरियल यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो आप सोलर सिस्टम का एक बढ़िया सा मॉडल ले गए, चार्ट ले गए, उससे बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। या फिर आप आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्या किया, एक प्लांट, मतलब मैंने प्रेजेंटेशन बनाई जिसके अंदर प्लांट है वो खुद से ही बता रहा है कि मुझे सनलाइट चाहिए, मुझे वाटर चाहिए। इस तरीके से, मतलब बच्चे कार्टून्स पे इंटरेस्ट लेते हैं तो वो एक तरीके से कार्टूनिस्टिक वे में, एनिमेशन वे में पढ़ाएं। तो इस तरीके से लेजी स्टूडेंट जो है उसको इंटरेस्ट आएगा क्लास में, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, और आपकी क्लास में उसका फिर लेजीनेस हट जाएगा, बिकॉज उसको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, कमेंट सेक्शन में आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक आईसीटी या फिर टीएलएम्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। एंड लास्ट इज डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में क्या होता है, जब तक हम पढ़े हैं उस क्लासरूम में क्या होता था, जो बच्चा शुरू से ही होशियार है उसी को मॉनिटर बना दिया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि टीचर अपना ईजी वे देखती थी। क्योंकि अगर वो किसी लेजी बच्चे को बनाएगी तो टीचर को ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बट किसी होशियार बच्चे को बनाएगी तो टीचर को पता है कि वो बच्चा कर लेगा। बट ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हम एक प्रॉपर कोर्स करके आए हैं, हमारे पास डिग्री है, हमने
हमने पढ़ाई करी है, हम यंग जनरेशन हैं, ठीक है। तो हमें जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि लेज़ी स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में आए और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके नॉर्मल भी क्लासरूम में आप पढ़ाएंगे तो वहाँ भी हेल्प आएगा। अगर आप टीचर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं, आपके माइंड में कोई और इसके अलावा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनके अलावा कोई पॉइंट आपके माइंड में आ रहे होंगे तो, क्योंकि वो पॉइंट भी मैं फिर आगे वीडियो में कवर अप करूँगी। इसके अलावा आप और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, मतलब वीक स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करें, नॉइजी क्लासरूम को कैसे हैंडल करें, या फिर कोई और भी टॉपिक आपके माइंड में है कि वाई यू प्रीफर टू बी अ टीचर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं जो आपको लगता है कि इंटरव्यू में या फिर ऐसे काम आते हैं, तो आप मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हैं। मैं उसका बेस्ट टू बेस्ट रिप्लाई आपको करने का पूरा ट्राई करूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।